नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्पिरिचुअली ट्यून्ड में। पहाड़ों की गोद में, दुनिया के शोरगुल से दूर, एक जगह है जहां हवा में भी भक्ति घुली हुई है। एक धाम जहां की मिट्टी को छूने मात्र से सुकून मिलता है। यह है कैची धाम और हर साल 15 जून को यह शांत वादी आस्था के महाकुंभ में बदल जाती है। लाखों लोग एक ही विश्वास के धागे में बंधे यहाँ क्यों चले आते हैं? ऐसा क्या है बाबा नीम करौली के इस आश्रम में कि सिलिकॉन वैली के जीनियस से लेकर क्रिकेट की दुनिया के बादशाह तक हर कोई यहाँ खींचा चला आता है। यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा, उन चमत्कारों और उस निस्वार्थ प्रेम की कहानी है जिसने अनगिनत जिंदगियां बदल दी। चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इससे पहले कि हम उन्हें चमत्कारी बाबा कहें, हमें उस साधारण व्यक्ति को जानना होगा। राम 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 राम। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में जन्मे लक्ष्मी नारायण शर्मा एक ऐसा बालक जिसका मन बचपन से ही परमात्मा में लीन था। मात्र 11 साल की उम्र में विवाह होने के बावजूद उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़ना सही समझा। उन्हें नीम करौली बाबा नाम कैसे मिला, इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक बार वो ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। जब टीटी ने उन्हें पकड़ा तो अगले स्टेशन नीम करौली में उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा शांत भाव से पास ही एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अधिकारियों ने ट्रेन को चलाने का आदेश दिया, पर ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। सारे प्रयास विफल हो गए। तभी किसी ने कहा, शायद हमने उस साधु को उतार कर गलती कर दी। टीटी बाबा के पास गया, माफी मांगी और उनसे वापस ट्रेन में चढ़ने का अनुरोध किया। बाबा ने 2 शर्तें रखी। पहली, रेलवे उस गांव में एक स्टेशन का निर्माण करे और दूसरी, साधुओं के साथ भविष्य में सम्मान से पेश आया जाए। अधिकारियों ने शर्त मान ली। बाबा जैसे ही ट्रेन में चढ़े, ट्रेन चल पड़ी। उस दिन से वो नीम करौली बाबा के नाम से जाने गए। उनका जीवन सादगी का प्रतीक था। वो बस एक कंबल ओढ़ते थे, न कोई सिंहासन, न कोई दिखावा। उनका एक ही दर्शन था, सब एक। उनकी नज़र में अमीर गरीब छोटा बड़ा कोई नहीं था। वो सबसे समान प्रेम करते थे। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। अब हम आइए उनके कुछ चमत्कारों के बारे में जानते हैं। बाबा कहते थे, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, सब ईश्वर करता है। पर उनके भक्तों के लिए उनका हर कर्म चमत्कार था। घी का चमत्कार। कैची धाम में भंडारा चल रहा था। हजारों भक्त भोजन कर रहे थे। अचानक रसोइये ने आकर कहा, बाबा जी, घी खत्म हो गया है, पूड़ियाँ कैसे बनेंगी? बाबा मुस्कुराए। उन्होंने पास बह रही नदी की ओर इशारा किया और कहा, जा उस नदी से 1 कनस्तर पानी ले आ। सब हैरान थे, पर बाबा का आदेश था। जैसे ही वो पानी लाया गया, बाबा ने उसे छू लिया और कहा, अब इससे पूड़ियाँ बनाओ। वो पानी सचमुच शुद्ध घी में बदल चुका था। उस दिन भंडारा खत्म होने तक घी खत्म ही नहीं हुआ। यह चमत्कार भोजन का नहीं, विश्वास का था। बाबा सिखा रहे थे कि देने वाले के भंडार में कोई कमी नहीं है। रामदास की कहानी। 1960 के दशक में अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड अल्फर्ड मन की शांति के लिए भारत आए। जब वो पहली बार बाबा से मिले तो बाबा ने उन्हें देखते ही कहा, तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे, जो रात में स्प्लीन की बीमारी से मरी। रिचर्ड हैरान रह गए, क्योंकि यह बात बिल्कुल सच थी और किसी को पता भी नहीं थी। उस एक पल ने उनकी जिंदगी बदल दी और वो रिचर्ड एल्फर्ड से रामदास बन गए। ये बाबा की सर्वज्ञता का प्रमाण था। बाबा का प्रभाव
सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स मन की शांति के लिए भारत आए और उन्हें किसी ने कैची धाम जाने की सलाह दी। कहते हैं कि यहीं से उन्हें अपनी कंपनी का विजन मिला। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग भी अपने मुश्किल समय में यहीं आए थे और हाल ही में जब विराट कोहली अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे तो उन्होंने भी बाबा की शरण ली और वापसी के बाद उनका प्रदर्शन दुनिया ने देखा। सवाल यह है कि ये सफल लोग जिनके पास सब कुछ है वो यहाँ क्या ढूंढने आते हैं? जवाब है शांति, वो दिव्य ऊर्जा जो आपको आपके मैं से मुक्त करती है। इस जगह का नाम कैची धाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ सड़क पर कैची की तरह दो तीखे मोड़ हैं। बाबा को यह जगह बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने भक्त पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ एक आश्रम स्थापित किया और 15 जून 1964 को यहाँ हनुमान जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई। यही वो ऐतिहासिक दिन है जिसे आज स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन यहाँ विशाल भंडारा होता है। यहाँ हजारों लोगों को मालपुए का विशेष प्रसाद दिया जाता है। कहते हैं इस प्रसाद में बाबा का आशीर्वाद होता है। यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। हर तरफ बस नीम करौरी बाबा का जयकारा गूंजता है। यह एक मेले से कई ज्यादा है। यह एक परिवार का मिलन है। अगर आप भी इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यह गाइड आपके लिए है। यहाँ कैसे पहुँचे? दिल्ली से काठगोदाम तक ट्रेन या बस से आए जो यहाँ से लगभग 38 किलोमीटर दूर है। काठगोदाम से आपको भवाली या नैनीताल के लिए आसानी से टैक्सी या बस मिल जाएगी जो सीधे आपको कैची धाम भवाली अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित पहुंचा देगी। कहाँ रुके? कैची धाम में रुकने की सीमित व्यवस्था है। बेहतर है कि आप नैनीताल 17 किलोमीटर दूर या भवाली जो वहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी में है अपना होटल बुक करें। 15 जून के मेले के लिए महीनों पहले बुकिंग कर ले क्योंकि सब कुछ फुल हो जाता है। 15 जून के लिए रणनीति, अगर संभव हो तो सुबह 4 से 5 बजे तक धाम पहुंच जाएं ताकि लंबी लाइनों से आप बच सके। अपने साथ पानी की बोतल और कुछ हल्का फुल्का खाने का सामान अवश्य रखें। धैर्य रखें। दर्शन में कई घंटे लग सकते हैं। इसे एक तपस्या के रूप में स्वीकार करें। सिर्फ दर्शन की जल्दी ना करें। वहाँ के वातावरण को महसूस करें। नदी किनारे कुछ देर बैठे हनुमान चालीसा का पाठ करें। बेस्ट टाइम टू विजिट, अगर आप 15 जून को ना आना चाहें, मेले की भीड़ से अलग शांति के लिए सितंबर से नवंबर और मार्च से मई का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। चलिए अब कुछ पल मौन में बाबा के ध्यान में बिताते हैं। जैसे हमने वादा किया था, प्रस्तुत है एक छोटा सा बाबा का भजन। मेरे नींब करोरी बाबा, मेरे नींब करोरी बाबा, मेरी ये ही तमन्ना है बस दिल में मेरे रहना, मुझे इतना कहना है। मेरी नींब करोरी बाबा, मेरी नींब करोरी बाबा, मेरी ये ही तमन्ना है बस दिल में मेरे रहना, मुझे इतना कहना है। मेरी नींब करोरी बाबा। बाबा शरीर में नहीं है पर वो आज भी यही हैं, अपनी ऊर्जा के रूप में, अपनी सीख के रूप में। उनकी 4 मुख्य शिक्षाएं याद रखें। सबको प्रेम करो, सबको भोजन कराओ, ईश्वर को याद करो और सच बोलो। कैची धाम की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, यह खुद से मिलने की यात्रा है। यह सीखने की यात्रा है कि सबसे बड़ी दौलत सादगी और सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। आपको बाबा की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? हमें कमेंट में अपनी भावनाएं बताएं। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस आध्यात्मिक सफर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। जय बाबा नीम करौली।